Hello, welcome students. Today we are going to discuss about interhalogen compounds, right? Now we have seen that all the halogen molecules are diatomic, ठीक है? तो जितने भी halogen molecules ये सब diatomic है. Now they form binary compounds with hydrogen and with oxygen they form oxyacid and with halogen they form interhalogen compounds, right? ये अभी तक हमने देखा था. Now, although all halogens belong to the same group, they have different electronegativities. आया समझ में? सब एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं हेलोजेंस, बट लेकिन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, राइट? सो नाउ ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, two or more halogens atoms combines to form species which may be ionic or neutral. ठीक है, तो समझ में आप लोगों को कि उनकी जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है. ठीक है, तो वो बेसिस पे हम लोग दो या दो से ज़्यादा भी हेलोजन कंबाइन कर सकते हैं, राइट? ये जो दो या दो से ज़्यादा आपके हेलोजन एटम्स कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वो कंबाइन होने के बाद एक नया स्पीशीज फॉर्म करेंगे, राइट? और जो नया स्पीशीज फॉर्म होगा वो आयोनिक भी हो सकता है और आपका न्यूट्रल भी हो सकता है. ओके, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द आयंस. अंडरस्टूड? Now, an interhalogen compound is a compound formed by a combination of atoms of different halogens. ठीक है, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या दो डिफरेंट हैलोजन का कॉम्बिनेशन लेते हैं. अंडरस्टूड? एंड डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, right? So the interhalogen compound is regarded as a halide of more electropositive halogen. समझ में आप लोगों को? जो हलाइड फॉर्म होता है, ठीक है, वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? A given halogen forms an interhalogen compound only with the halogen having lesser electronegativity. समझ में आप लोगों को? कोई भी एक हेलोजन, ठीक है, दूसरे हेलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है, कब? जब वो जो दूसरा वाला जो हेलोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी तभी. अंडरस्टूड? सो नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो सबसे पहला क्लोरीन लिया है, राइट? अगर आपका जो क्लोरीन है फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तीन पॉसिबल कंपाउंड्स मिलेंगे. यस, ClF, राइट, ClF3 एंड ClF5. ठीक है, तो ये ट्राईफ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, ऐसे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे आपको. तो अभी आपको बेसिस ऑन दिस यू हैव टू राइट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. ठीक है, अभी आपको हिंट के लिए मैं बता देता हूँ कि जब क्लोरीन आपका एक मॉलिक्यूल आपका दूसरे एक मॉलिक्यूल क्लोराइड के साथ मिलेगा तो आपको तो पता है पॉसिबिलिटी क्या है, Cl2 मिलेगा, राइट? और जो आगे की पॉसिबिलिटीज है जैसे कि Cl5 है या नहीं, Cl4 है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, राइट? और वैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए भी. नाउ फॉर ब्रोमीन यू कैन से BrF, BrF3 एंड BrF5. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो फ्लोराइड के साथ में आपका यहाँ पे भी ट्राईफ्लोराइड और पेंटाफ्लोराइड मिल रहा है. ठीक है, तो क्लोराइड के लिए क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, BrCl. अब ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए आप लोग लिखोगे. नाउ फॉर आयोडीन, यस, आयोडीन के लिए IF3, IF5 एंड IF7. तो आप देख सकते हो ट्राईफ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड के अलावा आयोडीन में आपको हेप्टाफ्लोराइड भी मिला है, राइट? तो ऑन बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डिसाइड कि आपका आयोडीन आपका क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ में और आयोडाइड के साथ में क्या देने वाला है आपको, राइट? अभी आप देख सकते हो जैसे कि क्लोराइड में ICl और ICl3 मिला है, ठीक है, ट्राईक्लोराइड तक, और ब्रोमाइड के साथ में आयोडीन ब्रोमाइड. तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आयोडीन जब आयोडाइड के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा, राइट? एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आप लोगों को मालूम पड़ गई होगी, राइट? गुड, तो आप लिख लेना और मुझे बताना असाइनमेंट में, राइट?
नाउ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो if your one halogen is forming interhalogen compound by combination of another halogen, you will get interhalogen compounds, right? So depending on the composition, ठीक है, कितना आपका हैलाइड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, उसको हम क्लासीफाई करेंगे, राइट? So depending on their composition, interhalogen compounds are classified into 4 types, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एक्स एक्स डैश, यानी कि आपका जो फर्स्ट एक्स है, राइट, और जो सेकंड एक्स है वो क्या है? दूसरा हैलोजन है। तो जो फर्स्ट एक्स है वो आपका क्या रहेगा? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा, और जो सेकंड वाला रहेगा लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। तो इसमें एग्जांपल्स है आपका सी एल एफ, बी आर एफ, बी आर सी एल, आई सी एल एंड आई बी आर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों हैलोजन क्या है? सिंगल सिंगल है, राइट। अब सेकेंड वाले में क्या है? एक्स एक्स थ्री, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश थ्री, सॉरी। तो आपका इसमें क्या है? जो फर्स्ट वाला है, राइट, वो एक ही है, और जो सेकंड वाला है ट्राइवेलेंट, यानी कि 3 आपके हैलोजन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ClF3, BrF3 एंड IF3, ठीक है। तो अभी आप इसमें देख सकते हो जो सेकंड हैलोजन है उसमें आपके 3 3 आपको हैलोजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। और थर्ड आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या है? एक्स एक्स डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड हैलोजन है वो 5 आपका पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है, 5 एटम्स, राइट। तो आप देख सकते हो ClF5, BrF5 एंड IF5। एंड जो फोर्थ पॉसिबिलिटी इज एक्स एक्स डैश 7, ठीक है। तो क्या है ये? IF7। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इन जनरल फॉर्मूला एक्स एक्स डैश एन, ठीक है। तो ये किसका है फॉर्मूला है? ये हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड का। ओके, नाउ एक्स इज द हेलोजन हैविंग लार्जर साइज एंड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट। एंड एक्स इज द हेलोजन हैविंग स्मॉलर साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर दोनों को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में कंपेयर करेंगे तो आपका क्या है? फर्स्ट वाला मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और सेकंड वाला मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, अंडरस्टूड। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको क्या है? ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का आपको बेसिक मालूम पड़ गया। चलो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज द halide ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ClF, हियर द हैलोजन हैविंग लार्जेस्ट साइज इज क्लोरीन, ठीक है। ClF में क्या है? क्लोरीन का लार्जर साइज है। Now it is more electropositive than fluorine and hence the interhalogen compound is named as chlorine monofluoride, ठीक है, समझ में आप लोग को। Now N is the number of atoms of X dash attached to the X, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था जो सेकंड वाला X डैश रहता है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हम अटैच करेंगे उसको हम लोग को वहाँ पे लिखना है, ठीक है, 3 5 7 जो भी है। सो इट कैन बी डिनोटेड बाय n। अब इन जनरल फॉर्मूला में लिखोगे तो, राइट, एज द रेशियो रेडियस ऑफ x एंड रेडियस ऑफ x डैश, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसका? जो आपका जो फर्स्ट हैलोजन है अपॉन आपका सेकेंड हैलोजन, ठीक है, तो उसका रेडियस अपॉन सेकेंड का रेडियस इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एक्स डैश बढ़ेगा तो आपका वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा, ओके। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ एटम्स 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल ClF3 has 4 atoms, understood. Now, the properties of interhalogen compounds are generally intermediate between those of the halogen from which they are made, ठीक है। अभी समझ में आप लोगों को क्या कि जो आपका इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो आपका नया आपका स्पीशीज बनेगा, राइट, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, राइट, तो वो जो प्रॉपर्टीज नई फॉर्म होएगी वो किसकी इंटरमीडिएट होगी? दोनों हैलोजन की जो कंबाइन हो रही है, अंडरस्टूड।
So for next point, the central halogen exhibits different oxidation state in different interhalogen compounds. समझ में आप लोगों को? क्या जो आपका हेलोजन सेंटर में रहेगा, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा आपका जो दूसरा हेलोजन है उससे. ओके, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा. Now number of X, next point, number of X dash atoms in the compound is always odd. अभी आपने देखा था हम लोग ने क्या कि जो X डैश है, ठीक है, या तो उसमें 1 था, या तो 3 था, 5 था, या 7 था. ओके, दिस शोज दैट X डैश एटम्स विल ऑलवेज बी इन ऑड नंबर. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दे आर ऑल डाईमैग्नेटिक. तो इसलिए क्या है, ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ टेबल. अभी हमने देखा था कि नाम कैसे करना था, राइट, नेमिंग कैसे देना है. तो इधर ClF का क्या है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. ठीक है, अब ClF3 का क्या आएगा. अभी यहाँ पे कितने, आपको क्या याद रखना है कि जो आपका सेकंड हेलोजन होता है X डैश वाला, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, तो उसमें जो 3 है ये क्या है, Na नंबर ऑफ एटम्स अटैच. ठीक है, तो अभी 3 है तो आप क्या लिख सकते हो, ट्राई लिख सकते हो, राइट, अंडरस्टूड. तो आपको हिंट दे दिया है मैंने, तो अभी आप इजीली लिख लोगे, राइट. तो अभी आप थर्ड कॉलम देखोगे, फॉर्मूला का ब्लैंक है लेकिन आपको नेम दिया है, तो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड. ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, आपको 5 नंबर ऑफ X डैश कितना है, 5 है आपको, तो 5 के लिए पेंटा लिखा है. तो अभी आप लिख के दिखा दोगे मुझे असाइनमेंट में, ठीक है. तो ये मैं अभी आपको इधर नहीं लिख के बताऊंगा, राइट. नाउ BRF, तो BRF का क्या है, BR क्या है, ब्रोमीन है, राइट, और यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, राइट. तो अभी आप क्या लिखोगे, आपको पता चलना चाहिए. एक एक के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अगर एक ही स्पीशीज रहेगा, एक एटम रहेगा तो. एंड उसके नेक्स्ट वाला क्या है, अगेन फॉर्मूला आपको लिखने, नाम इधर दिया है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. तो जैसे आप क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड के लिए लिखोगे, सेम Cl की जगह पे Br लिखना है. ओके, अभी लास्ट के दो अगेन इट इज एन असाइनमेंट. ओके, ICl एंड ICl3. अंडरस्टूड, ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा. तो आप डोंट वरी, इफ इट इज रॉन्ग आई विल करेक्ट इट. ओके, बट यू यू हैव टू ट्राई इट. ओके, आप लोग लिख के भेजना मुझे, मैं चेक करके आपको बताऊंगा. ओके, तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.